वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पुंडरीक और अम्बरीश द्वारा भगवान की स्तुति तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहकर भजन करने से उनकी मुक्ति का वर्णन। जैमिनी जी कहते हैं, उन दोनों के मन में निर्वेद का उदय हुआ। वे कुसंग छोड़कर मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तथा शुद्ध आहार और व्रत पालन करते हुए उस समय में भगवान पुरुषोत्तम के नीलाचल निवास पर पहुँचे। वहाँ तीर्थराज के जल में विधि पूर्वक स्नान करके वे मंदिर के दरवाजे पर खड़े हो गए और साष्टांग प्रणाम करके भगवान का निरीक्षण करने लगे, परंतु उस समय उन्हें भगवत विग्रह का दर्शन न हुआ। तब चिंता से व्याकुल होकर उन्होंने भगवान का दर्शन जब तक न हो जाए तब तक के लिए अनशन आरंभ किया और भगवान के पापनाशक नामों का कीर्तन करने लगे। तीसरी रात्रि में उन्हें एक ज्योति का दर्शन हुआ। तत्पश्चात वे पुनः 3 दिनों तक धैर्यपूर्वक उपवास करते रहे। इस प्रकार जब 7वीं रात्रि आई तब उन्हें भगवत स्वरूप का दर्शन हुआ। उनके भीतर दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ और वे पाप से छूटकर साक्षात भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने लगे। भगवान के हाथों में शंख चक्र और गदा विराजमान थे। वे दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित थे। उन्होंने अपने चरण कमलों को रत्नमयी पादुका के ऊपर रखा था। खिले हुए कमल के समान विशाल नेत्र शोभा पा रहे थे। मुख पर प्रसन्नता छाई हुई थी। बाईं ओर श्री लक्ष्मी जी विराजमान थी। आगे खड़े होकर भगवत स्वरूप का ध्यान करने वाले प्रहलाद आदि वैष्णवों को, जो कि भगवान का चित्त अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे, भगवान श्री हरि मानो अपने श्री विग्रह में धारण कर रहे थे। वक्षस्थल घर शोभा पाने वाली कौस्तुभमणि में प्रतिबिंबित हुए देवता आदि के द्वारा मानो भगवान अपनी विश्वमय मूर्ति का प्रकाश कर रहे थे। इस प्रकार भगवान की झांकी करके वे ब्राह्मण और क्षत्रिय क्षण भर में सब विद्याओं के पारंगत विद्वान हो गए। उन्होंने 3 बार देवेश्वर विष्णु की परिक्रमा करके दोनों हाथ जोड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्न होकर स्तुति आरंभ की। पुंडरीक बोले, जगदाधार आपको नमस्कार है। आप सृष्टि पालन और संहार के कारण हैं। परमात्मन नारायण आप सबको शरण देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। एकमात्र आप ही परमार्थ हैं। उत्पत्ति और नाश आदि विकार आपसे सर्वथा दूर हैं। मुझे तो आप अब अपने युगल चरणारविंदों के चिंतन से बड़े हुए घनीभूत आनंद के समुद्र में अवगाहन करने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार स्तुति करके ब्राह्मण पुंडरीक अश्रुगदगद वाणी से त्राहि कृष्ण की पुकार लगाते हुए भगवान जगन्नाथ के चरणों में गिर पड़े। तत्पश्चात क्षत्रिय कुमार अम्बरीश ने उठकर हाथ जोड़े हुए इस प्रकार स्तवन किया। अम्बरीश बोले, देव सर्वात्मन मुझ पर प्रसन्न होइए। आपके मस्तक और भुजाएं असंख्य हैं। नासिका, नेत्र और हाथ पैरों की भी कोई संख्या नहीं है। आपको नमस्कार है। विश्वमूर्ते, आप 36 तत्वों से परे हैं। प्रपंच से रहित होते हुए भी इसके विस्तार में सहायक हैं। जगन्नाथ, मैं आपके चरणों में सहस्त्रों बार प्रणाम करके ये याचना करता हूँ कि जब तक मैं प्राण धारण करूँ तब तक आपके इन युगल चरण कमलों में मेरी दृढ़ भक्ति बनी रहे। आपके ये चरण ही समस्त पुरुषार्थों के बीज हैं। आपकी भक्ति को छोड़कर कोई भी साधन प्राणियों का उद्धार करने में समर्थ नहीं है। स्वामिन, आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। प्रभु, मुझे शरणागत पर
मुझ शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करते हुए अम्बरीश भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों के समीप प्रभु प्रसन्न होइए ऐसा बार बार कहकर दंड की भांति गिर पड़ा। तदंतर पुंडरीक और अम्बरीश ने जब पुनः नेत्र खोले तब चर्म चक्षु से दिव्य सिंहासन पर विराजमान नील मेघ के समान श्याम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम को देखा। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान विशाल थे, अधर लाल और नासिका मनोहर थे। उनके कानों में दिव्य कुंडल झिलमिला रहे थे। भगवान ने चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे थे और वनमाला से विभूषित थे। गले में विचित्र वनमाला थी। उन्होंने दिव्य नील वस्त्र पहन रखा था। उनकी पीठ नीची और छाती ऊंची थी। वे संपूर्ण शरीर को कुंडलिक करके बैठे थे। उनके चार हाथों में भी शंख चक्र गदा और पद्म शोभायमान थे। अनेक प्रकार के अलंकार धारण करने से वे और भी सुंदर प्रतीत होते थे। भगवान बलभद्र प्रणाम करने वालों के समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। इन दोनों के मध्य भाग में कुमकुम के समान लाल वर्ण वाली कल्याणमयी सुभद्रा देवी विराजमान थी, जो संपूर्ण लावण्य का निवास स्थान जान पड़ती थी। समस्त देवता उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उन्होंने अपने हाथों में कमल धारण कर रखा था। वे दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। सुभद्रा भी शरणागतों के लिए कल्पवृक्ष है, समस्त पापों का नाश करने वाली है तथा संसार समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों को पार उतारने वाली और देवताओं को भी तारने वाली है। भगवान पुरुषोत्तम के वाम भाग में उत्तम चक्र प्रकाशित होता था। श्रेष्ठ काष्ठ से निर्मित तथा सुवर्ण के संयोग से परम उज्ज्वल 4 स्वरूपों में स्थित भगवान पुरुषोत्तम का प्रातःकाल दर्शन करके उन ब्राह्मण और क्षत्रिय कुमारों ने अपने परिश्रम को सार्थक माना और पूर्वोक्त स्वप्न लीला का स्मरण करके वे बड़े विस्मय को प्राप्त हुए और सोचने लगे, यह काष्ठ की प्रतिमा नहीं, यहाँ तो साक्षात ब्रह्म प्रकाशमान है। उस समय उन्होंने यज्ञ सभा में आए हुए ब्राह्मणों की बात पर पूर्ण विश्वास किया और आपस में कहा हम दोनों महापातकी क्रमशः यम यातना भोगने के अधिकारी और कहाँ देवताओं से सेवित भगवान विष्णु का दर्शन। हम तो निरे मूर्ख थे। इस समय 18 विद्याओं में प्रवीण हो गए हैं, इसलिए यह भ्रम नहीं वास्तविक ज्ञान है। यथार्थवादी ब्राह्मणों ने जो कहा था कि तीर्थराज समुद्र के तट पर साक्षात ब्रह्म विराजमान है और वट वृक्ष की जड़ में वे सदा प्रकाशमान होते हैं, उनके दर्शन से सब प्राणी मुक्त हो जाते हैं, उन सब बातों का आज प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है। वे यही भगवान जगन्नाथ हैं जो 4 भुज स्वरूपों में स्थित हुए हैं। पृथ्वी पर जब ये अवतार लेते हैं तब 4 रूपों में प्रकाशित होते हैं। अब हम दोनों जब तक प्राण धारण करेंगे इन्हीं के समीप रहेंगे। क्षुद्र कामनाओं से मुंह मोड़कर अन्यत्र जाने का नाम भी न लेंगे। ऐसा निश्चय करके वे दोनों भगवान विष्णु के भजन में तत्पर हो गए। सदा नारायण का नाम जपते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। यह पापनाशक चरित्र अत्यंत गोपनीय है। इस तीर्थ के प्रसंग से मैंने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य पुंडरीक और अम्बरीश के इस चरित्र को सुनते और कहते हैं वे परम आनंद के साथ भगवान विष्णु के घर धाम को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।